लेबनान की राजधानी बेरूत के एक सामान्य से अस्पताल के नीचे क्या हो सकता है? एक बंकर। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में जो जंग चल रही है उसकी खबरों के बीच एक बंकर होने की खबर तो आम सी है। इसमें आखिर खास क्या है? ये खबर तब तक आम रही जब तक कि इस बंकर के अंदर रखे करोड़ों डॉलर नकदी और सोने के जेवरात की बात सामने नहीं आई। जी हाँ, ये पैसा हिजबुल्लाह का है जिसे इजराइल ने ढूंढ निकाला है और ऐसे कई और बंकर हैं। सिर्फ बेरूत ही नहीं, साल भर से हमास की सुरंगों को भी इजराइल खंगाल रहा है। इजराइल को मारे गए हमास चीफ सिनवार के लग्जरी लाइफस्टाइल से जुड़े बहुत बड़े सबूत भी मिले हैं। इस सब के बारे में विस्तार से हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर इजराइल के हमास के पैसे को लेकर, हिजबुल्लाह के पैसे को लेकर क्या दावे और क्या खबरें हैं। लेकिन उससे पहले जरा आप ये वायरल वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो इजराइल ने ही शेयर किया है। इसमें हमास चीफ की पत्नी सुरंग के अंदर है और वो या तो सुरंग के अंदर जा रही हैं या बाहर आ रही हैं, लेकिन उनके हाथ में जो बैग है उस पर जरा गौर कीजिए। एक लग्जरी बैग है, हर्मेस का बैग। कीमत जानते हैं कितनी है? 27 लाख रुपए। ये वीडियो इजराइल ने जारी कर ये भी कहा कि जब गाजा के लोग हमास के शासन में मुश्किलों का सामना कर रहे थे तब सिनवार और उसका परिवार बेशर्मी से विलासिता का जीवन जी रहा था और दूसरों को मरने के लिए भेज रहे थे। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा, आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। अब आते हैं कि आखिर इजराइल के मुताबिक उन्हें हमास, हिजबुल्लाह के बंकर्स और सुरंग और ठिकानों पर क्या-क्या कब-कब मिला है। लेबनान और बेरूत पर कई हमलों के बाद आईडीएफ के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी का एक बयान सामने आया। रविवार को वो ये कहते हैं कि मैं उस साइट पर खुफिया जानकारी को सार्वजनिक करने जा रहा हूं जिस पर हमने हमला नहीं किया था, जहां हिजबुल्लाह के पास हसन नसरल्लाह के बंकर में लाखों डॉलर का सोना और नकदी है। बंकर सीधे बेरूत के मध्य में अल साले अस्पताल के नीचे है। हगारी ने कहा कि इस साइट पर अभी तक हमने कोई हमला नहीं किया है। उन्होंने ये भी बताया कि अनुमान के मुताबिक इस बंकर में कम से कम आधा अरब डॉलर है, कई सारे बिल्स है, सोने के जेवरात हैं और इस पैसे का इस्तेमाल लेबनान राज्य के पुनर्निर्माण के लिए किया जा सकता था और अब भी किया जा सकता है। जबकि इससे पहले ही रविवार रात के हवाई हमलों में हिजबुल्लाह से जुड़े लगभग 30 से ज्यादा ठिकानों को इजराइल ने निशाना बनाया है। इसमें हिजबुल्लाह से जुड़ी वित्तीय कंपनी भी शामिल है, इसका नाम अल कर्द अल हसन है। ये कंपनी लेबनान में काफी फेमस थी। इससे जुड़ी हुई साइटों पर भी खासकर इजराइल ने निशाना दागा है। हगारी ने अपने बयान में आगे ये भी दावा किया कि प्रमुख टारगेट में से एक जमीन के नीचे की तिजोरी थी जिसमें करोड़ों डॉलर नकद और सोना था। ये वो संसाधन है जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर इजराइल पर हमलों के लिए हिजबुल्लाह कर रहा था। हालांकि हगारी ने यह साफ नहीं किया कि इन हमलों में इस संपत्ति को, इस पैसे को नष्ट किया भी गया है या फिर नहीं। जबकि कुछ दिन पहले ही पूर्व हमास चीफ याह्या सिनवार की हत्या के बाद इजराइल ने हमास की टनल का एक वीडियो भी जारी किया था। ये काफी वायरल भी है सोशल मीडिया पर। सिनवार को एक टनल में अपनी पत्नी के साथ देखा गया था, उनके बच्चे भी साथ थे। इस टनल में जब उनकी पत्नी पर गौर किया गया तो इस वीडियो में वो पत्नी के साथ जा रहे हैं और उनके पास काफी सारा लग्जरी सामान है। ये वीडियो बताया जा रहा है जब इजराइल पर हमला किया गया था 7 अक्टूबर को, उससे कुछ दिन पहले का, और इसके बाद से ही हमास चीफ सुरंग में छुपा रहा था। सीसीटीवी फुटेज के इस वीडियो से पता लगता है कि मृत हमास नेता खान यूनिस के नीचे स्थित सुरंग के अंदर तकिए, गद्दे, टेलीविजन और बैग ले जा रहे थे ताकि वो आराम से रह पाए। इस बीच उनकी पत्नी को एक हर्मेस बैग ले जाते हुए देखा गया, जिसके बारे में हमने आपको शुरुआत में बताया भी। इजराइल का दावा है कि इसकी कीमत 32,000 डॉलर है, लगभग 27 लाख। इजराइल ने कहा कि याह्या सिनवार की पत्नी को 7 अक्टूबर को हमले से एक रात पहले सुरंग में देखा गया था और दावा किया गया कि उनके पास हर्मेस बैग था, जिसकी कीमत हमने आपको पहले बताई कि 27 लाख से ज्यादा की बताई जा रही है। इजराइल ने एक स्क्रीन ग्रैब शेयर भी किया है जिसमें ये बताया गया कि सिनवार की पत्नी के हाथ में
बैग नजर आ रहा है और बाकी सामान उनके आसपास है। ये तस्वीर काफी धुंधली सी आपको नजर आएगी, लेकिन इजराइल ने खास तौर पर इस बैग के डिजाइन के बारे में, इसके लोगों के बारे में बताया, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये हर्मेस बैग है। बता दें कि हमास ने अभी तक इजराइल के दावे का विरोध नहीं किया है कि सिनवार के पास लग्जरी आइटम्स थे या फिर नहीं। ये फुटेज दक्षिणी गाजा शहर राफा में आर्मर इन्फेंट्री हमले में सिनवार की मौत के बाद जारी की गई है। बता दें कि इजराइल की 828वीं ब्रिगेड ने खुफिया जानकारी के आधार पर कई जगहों को ठिकाने को निशाना बनाया और उसके बाद ये जानकारी भी और वीडियोस भी साझा किए। इजरायली सेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने टॉयलेट, शावर और रसोई के साथ साथ भूमिगत परिसर की तस्वीरें दिखाई हैं। यहाँ पर खाने, नकदी और दस्तावेज भी मिले हैं। हमास और इजराइल के बीच जो विवाद चल रहा है, इसके बीच कई बार आईडीएफ के जो जवान हैं वो हमास की सुरंगों में पहुंचे थे और वहां की तस्वीरें भी साझा की थी। कई बार तो ये दावा भी किया गया कि हथियारों का जखीरा इन सुरंगों के अंदर से बरामद किया गया है और अब बेरूत में भी करोड़ों मिलने का दावा इजराइल कर रहा है। हालांकि इन दावों में कितनी सच्चाई है ये साफ नहीं हो पाया है। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर एक बड़ा हमला हुआ था जिसमें 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और इसके बाद से लगातार इजराइल का हिजबुल्लाह और हमास के साथ विवाद चल रहा है और तीनों ही देशों में जंग की खबर सामने आ रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।